यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु। धर्म शब्द को सुनते ही हमारे मन में मंदिर, पूजा पाठ, देवी देवताओं, रीति रिवाजों, व्रत उपवास और कर्मकांडों की छवि उभरती है। परंतु क्या यही धर्म है, या धर्म इससे कहीं अधिक गहराई वाला, जीवन को दिशा देने वाला एक सिद्धांत है? संस्कृत में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति देव धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जो इस संसार को, समाज को, मनुष्य को और संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है, वही धर्म है। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। धर्म और मजहब में अंतर। आधुनिक युग में अक्सर धर्म और मजहब को एक ही समझा जाता है, जबकि धर्म कोई पंथ नहीं होता, ये जीवन जीने का तरीका होता है। मजहब किसी खास धार्मिक समूह की मान्यताएं और कर्मकांड। धर्म मनुष्य का नैतिक और आत्मिक कर्तव्य, जिससे जीवन संतुलित और सार्थक होता है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ का धर्म है छाया देना, फल देना। अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है शीतलता और जीवन देना। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, न्याय करना, करुणा रखना, सेवा करना। धर्म के प्रकार। धर्म को कई प्रकारों में बांटा गया है। सनातन धर्म, जो शाश्वत सदा से चला आ रहा है, जैसे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा आदि। ये मूलभूत मानवीय धर्म है, जो किसी ग्रंथ या व्यक्ति पर आधारित नहीं, बल्कि सृष्टि के आरंभ से विद्यमान है। वैदिक धर्म, वेदों पर आधारित जीवन पद्धति। इसमें यज्ञ, तप, संयम, ब्रह्मचर्य आदि का विशेष महत्व है। व्यक्तिगत धर्म, स्वधर्म। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका धर्म अलग हो सकता है। एक राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, एक माता पिता का धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना। युग धर्म। हर युग के अनुसार धर्म की अभिव्यक्ति बदलती रही है। सत्य युग में ध्यान धर्म था, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा और तप, कलि युग में नामस्मरण और सेवा। धर्म के मूल तत्व क्या है? सच्चा धर्म। शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। सत्य, हर परिस्थिति में सत्य बोलना और स्वीकार करना। अहिंसा, किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से पीड़ा न पहुंचाना। तप, आत्मसंयम और अपने कर्मों की साधना। दान, दूसरों की भलाई हेतु अपना अंश अर्पण करना। सत्यम वद, धर्मचर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। तैत्तिरीय उपनिषद। धर्म और नैतिकता। कई लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं, नैतिक हूँ, परंतु भारतीय दृष्टिकोण में धर्म और नैतिकता अलग नहीं, धर्म ही नैतिकता है। अगर धर्म से करुणा, सहिष्णुता, सेवा और सच्चाई निकाल दी जाए, तो वह केवल एक कर्मकांड रह जाता है। धर्म और कर्तव्य का संबंध। धर्म, कर्तव्य, विवेक, करुणा। जिस कार्य में आपका हृदय, विवेक और सेवा भावना हो, वही आपका सच्चा धर्म है। उदाहरण, अर्जुन ने जब युद्ध से पीछे हटने की बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरों का धर्म अपनाना भयावह है। धर्म केवल पूजा नहीं, एक जीवन पथ। धर्म केवल मंदिर जाकर दीपक जलाना नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा करना भी धर्म है। धर्म केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं, बल्कि किसी भूखे को भोजन देना भी धर्म है। धर्म वह शक्ति है जो जीवन को दिशा देती है, समाज को बांधती है, आत्मा को शुद्ध करती है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक पंथ नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पल में किया गया शुभ, सच्चा और न्याययुक्त कर्म ही धर्म है। धर्म और अधर्म, परिभाषा और मूल अंतर। धर्म वह सिद्धांत है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अधर्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को गलत कार्यों, कृत्यों और विचारों की ओर ले जाता है। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर सूक्ष्म है, लेकिन समझने में गहरी दृष्टि की आवश्यकता होती है। धर्म वह है जो समाज और जीवन में सकारात्मकता, शांति और संतुलन बनाए रखता है, जबकि अधर्म वह है जो उथल-पुथल, झगड़े और विनाश का कारण बनता है।
धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को सत्य की ओर मार्गदर्शन करना है। ये हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और करुणा का पालन कर सकते हैं। धर्म जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने में मदद करता है। धर्म का पालन करने से न केवल आत्मिक उन्नति होती है, बल्कि समाज भी शांति, समृद्धि और सहयोग से भरा रहता है। धर्म को जीवन में लागू करने से हमारे आचार, विचार और कर्म सही दिशा में जाते हैं। अधर्म का उद्देश्य वह मार्ग है जो व्यक्ति को संतुलन से बाहर और अनैतिकता की ओर ले जाता है। ये समाज में अशांति, संघर्ष और विनाश को जन्म देता है। अधर्म वह है जो हमारे जीवन के उद्देश्यों को भ्रमित करता है और हमें आत्महिंसा, दूसरों को ठेस पहुंचाने और गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। अधर्म का पालन करने से व्यक्ति की मानसिक शांति और जीवन की स्थिरता बिगड़ जाती है और समाज में भी नकारात्मकता फैलती है। धर्म और अधर्म का उदाहरण रामायण और महाभारत। रामायण में धर्म और अधर्म का बहुत स्पष्ट चित्रण मिलता है। राम का जीवन संपूर्ण रूप से धर्म के पालन का उदाहरण है। राम ने राजधर्म, कुल का धर्म और पत्नी के प्रति धर्म का पालन किया। दूसरी ओर रावण ने अधर्म का मार्ग अपनाया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और ब्रह्महत्या, स्त्री अपमान और दूसरों का अधिकार छीनना जैसे अपराध किए। उसके इन कृत्यों ने उसे विनाश के रास्ते पर भेज दिया। महाभारत में भी धर्म और अधर्म की टकराहट साफ दिखाई देती है। कुरुक्षेत्र युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया, जबकि दुर्योधन और उसके साथियों ने अधर्म का मार्ग चुना। युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य बोलने और आदर्शों का पालन करने का प्रयास किया, जबकि दुर्योधन ने स्वार्थ और अहंकार के कारण अधर्म का रास्ता अपनाया। परिणाम स्वरूप वह और उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। धर्म और अधर्म के लक्षण। सत्य बोलना, हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना। न्यायप्रियता, सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना। करुणा और सहानुभूति, दूसरों की पीड़ा को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना। धीरज और संयम, जीवन के कठिन समय में संयम बनाए रखना। अहिंसा, किसी भी जीव को मानसिक, शारीरिक या वचन से हानि न पहुंचाना। सेवा और समर्पण, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। अधर्म के लक्षण। झूठ बोलना, हर परिस्थिति में झूठ का सहारा लेना। अत्याचार और शोषण, कमजोर वर्गों का शोषण करना। स्वार्थ और लालच, दूसरों की भलाई की बजाय अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना। क्रोध और हिंसा, गुस्से में आकर हिंसा का सहारा लेना। दूसरों को नीचा दिखाना, किसी का अपमान या बुरा करना। अहंकार और घमंड, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। धर्म का पालन और अधर्म का परिहार। धर्म का पालन करने के लिए हमें हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें कठिनाइयों में भी संयम बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म से बचने के लिए हमें स्वार्थ और अहंकार से बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की सहायता करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का पालन करना चाहिए। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। धर्म सत्य, न्याय और करुणा का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अधर्म झूठ, असत्य और हिंसा की ओर ले जाता है। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधारता है, बल्कि समाज में भी शांति और संतुलन बना रहता है। वेद और उपनिषद भारत की आध्यात्मिक जड़ें। वेद और उपनिषद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम और सर्वोच्च ग्रंथ हैं। वेदों को श्रुति कहा गया है, अर्थात जो ऋषियों ने दिव्य श्रवण से प्राप्त किया। इनका कोई लेखक नहीं है, इन्हें अपौरुषेय नहीं माना गया है। वेदों में न केवल ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है, बल्कि धर्म का भी सबसे मौलिक और शुद्ध रूप विद्यमान है। 4 वेद हैं। 1 ऋग्वेद, ज्ञान और स्तुति का वेद। 2 यजुर्वेद, यज्ञ और कर्मकांड का वेद। 3 सामवेद, संगीत और उपासना का वेद। 4 अथर्ववेद, जीवन शैली और औषध विज्ञान का वेद। इनके साथ जो तात्विक चिंतन ग्रंथ जुड़े हैं उन्हें उपनिषद कहा गया है, जो आत्मा, ब्रह्म, माया, मोक्ष और धर्म जैसे विषयों की गूढ़ व्याख्या करते हैं। वेदों में धर्म की मूल भावना। वेदों में धर्म को किसी संप्रदाय या मजहब के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को आत्मा और ब्रह्म से जोड़ना, समाज को संतुलन और सदाचार प्रदान करना, संपूर्ण सृष्टि में समरसता और सामंजस्य बनाए रखना। ऋग्वेद में धर्म ऋतेन सत्या न वर्तन्ते देवा, देवता भी सत्य और धर्म के अनुसार चलते हैं। ऋग्वेद में धर्म को रीत कहा गया है। रीत का अर्थ है सार्वभौमिक नियम, ब्रह्मांड की वो गति जो सत्य पर आधारित है। जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, वह रीत का पालन करता है। मनुष्य जब सत्य, न्याय और सेवा का मार्ग अपनाता है, वह रीत के अनुरूप चलता है, यही उसका धर्म है। यजुर्वेद में यजुर्वेद में धर्म का अधिक संबंध यज्ञ, सेवा और कर्तव्य से है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। ये धर्म के व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। यजुर्वेद में धर्म को कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे पुत्र का धर्म, राजा का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, योद्धा का धर्म आदि। धर्मी को अपने स्वभाव और समाज हित के अनुसार कर्म करना। सामवेद में सामवेद मुख्यतः स्तुति और संगीतमय उपासना पर केंद्रित है। इसमें धर्म का स्वरूप भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। सामवेद का धर्म भाव आधारित है। मन और आत्मा को ब्रह्म से जोड़ना ही धर्म है। धर्म को केवल कर्मकांड नहीं माना गया, बल्कि संगीत और स्तुति के जरिए आत्मा की शुद्धि भी धर्म का अंग है। अथर्ववेद में अथर्ववेद धर्म को अधिक सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखता है। इसमें स्वास्थ्य, शांति, सुख, गृहस्थ जीवन और राज्य व्यवस्था पर भी धर्म के सिद्धांत लागू होते हैं। सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः। ये वेद धर्म को केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सर्वहितकारी दृष्टि से देखता है। उपनिषदों में धर्म, आत्मा और ब्रह्म का मार्ग। उपनिषद वेदों के अंतिम और सबसे गूढ़ ग्रंथ हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें धर्म को किसी कर्मकांड से ऊपर उठाकर आत्मिक ज्ञान और मोक्ष के मार्ग से जोड़ा गया है। धर्म आत्मा की खोज। उपनिषदों के अनुसार आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मा को जानो, सुनो, विचार करो और ध्यान करो। इस आत्मिक खोज में सत्य, वैराग्य, तप और ध्यान को धर्म माना गया है। उपनिषदों के कुछ प्रमुख धर्म सूत्र। सत्यम वद, धर्माचर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। अहिंसा परमो धर्म, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना सबसे बड़ा धर्म है। एकोहम बहुश्याम, एक ही ब्रह्म ईश्वर अनेक रूपों में है, सब में वही आत्मा है। इन सूत्रों से स्पष्ट है कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति, समाज में शांति और समरसता तथा ब्रह्म से एकत्व की प्राप्ति है। धर्म का रूप कर्म, ज्ञान और भक्ति। वेद उपनिषद धर्म को 3 मार्गों में बांटते हैं। कर्म मार्ग, यज्ञ, सेवा, कर्तव्य। ज्ञान मार्ग, आत्मा ब्रह्म का बोध। भक्ति मार्ग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। ये तीनों मार्ग धर्म के मूल हैं और व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार इनमें से कोई भी मार्ग चुनना धर्म के अनुकूल माना गया है। वेदों और उपनिषदों में धर्म कोई सीमित धारणा नहीं है, बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है। धर्म सत्य, सेवा, कर्तव्य, आत्मज्ञान। धर्म केवल कर्म नहीं, भाव और ज्ञान भी। धर्म समाज के लिए सद्भाव, आत्मा के लिए मुक्ति। मनुस्मृति धर्म का सामाजिक संविधान। मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, जिसे धर्मसूत्रों का राजा भी कहा जाता है। इसे मनु ऋषि द्वारा रचित माना जाता है और इसे भारत का पहला नैतिक धार्मिक संविधान भी कहा जाता है। इसमें मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और पारिवारिक के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। मनुस्मृति। धर्म ही इस संसार की आधारशिला है। रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे धर्म के जीवंत उदाहरण हैं। इन महाकाव्यों में धर्म न केवल उपदेश के रूप में, बल्कि व्यवहार में, संघर्ष में, निर्णयों में और नायक खलनायक के आचरण में समाहित है। रामायण में धर्म की परिभाषा राम के चरित्र में निहित है। महाभारत में धर्म की परीक्षा हर मोड़ पर होती है, विशेषतः अर्जुन और कृष्ण के संवाद में। रामायण में धर्म की भूमिका। श्री राम धर्म के सजीव प्रतीक। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने जीवन के हर निर्णय में धर्म को सर्वोपरि रखा, भले ही निजी सुख या संबंधों की बलि क्यों न देनी पड़ी। राजतिलक के समय
कैकेयी के वरदान से राम को वनवास मिला। वे विरोध कर सकते थे, पर उन्होंने पितृ धर्म का पालन किया। सीता का परित्याग उन्होंने राजा के रूप में राजधर्म का पालन करते हुए किया, भले ही व्यक्तिगत रूप से वे सीता से प्रेम करते रहे। पिता के वचन की मर्यादा रखना, प्रजा के लिए त्याग करना, यही धर्म है। भरत का धर्म। भरत ने जब राम को वन से लाने का आग्रह किया, परंतु जब राम ने मना कर दिया, तो भरत ने सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राम की खड़ाओं को राजगद्दी पर रखकर शासन किया। ये भ्रातृ धर्म और स्वामी भक्ति का अनुपम उदाहरण है। हनुमान का धर्म। हनुमान जी ने राम भक्ति को अपना धर्म बनाया। उनका जीवन सेवा, निष्ठा और समर्पण का आदर्श है। रावण और अधर्म। रावण विद्वान था, शिव भक्त था, परंतु उसने अहंकार, पर स्त्री का अपहरण और धर्म विरोधी कार्य करके अपने कुल का नाश किया। उसने धर्म की सीमाएं लांघी और अधर्म से उसका विनाश हुआ। महाभारत में धर्म की भूमिका। महाभारत धर्म के संघर्ष और व्यवहारिक प्रयोग का ग्रंथ है। इसमें धर्म को लेकर कई जटिल प्रश्न उठते हैं, जैसे क्या युद्ध धर्म है? क्या छल धर्म है अगर वह अधर्मी को हराने में सहायक हो? क्या अपना कर्तव्य त्याग देना अधर्म है? अर्जुन का धर्म संकट। जब अर्जुन ने युद्ध में अपने संबंधियों को देखकर हथियार डाल दिए, तो श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, जिससे भगवद गीता की उत्पत्ति हुई। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयभः। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, पराये धर्म का पालन भयावह। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना तेरा धर्म है, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण का धर्म। कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कभी रणनीति का सहारा लिया, कभी झूठा समाचार फैलवाया, जैसे अश्वत्थामा की मृत्यु, पर हर बार उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। गीता। युधिष्ठिर धर्मराज। युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञाता माना गया, पर युद्ध में उन्होंने भी कई बार धर्म के नाम पर कठिन निर्णय लिए। द्रौपदी की जुए में बाजी, उन्होंने इसे धर्म मान लिया, पर बाद में यही उनकी धर्म की गहराई पर चोट बन गई। अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठ बोलना उनके सत्यप्रिय स्वभाव को तोड़ता है। महाभारत सिखाता है कि धर्म का आचरण बहुत सरल नहीं, जटिल और संवेदनशील है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, धर्म की उलझन। इन सभी योद्धाओं ने व्यक्तिगत धर्म और राजधर्म के बीच संघर्ष झेला। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, पर फिर भी पितृवचन के कारण उसका साथ नहीं छोड़ सके। कर्ण जानते थे कि वे कुंती पुत्र हैं, पर मित्र धर्म के कारण दुर्योधन का साथ निभाया। इन सभी पात्रों ने धर्म के बहुआयामी रूप को दर्शाया। धर्म की परीक्षा। रामायण vs महाभारत। विषय रामायण महाभारत। धर्म की दिशा स्पष्ट, आदर्शवादी जटिल, व्यवहारिक। मुख्य पात्र श्री राम, आदर्श पुरुष श्री कृष्ण, रणनीतिक ब्रह्मा। धर्म मार्ग, कर्तव्य आधारित, परिस्थिति आधारित। संघर्ष, अच्छाई बनाम बुराई, धर्म बनाम धर्म संकट। रामायण और महाभारत धर्म को जीवन के दोनों छोरों पर दिखाते हैं। एक ओर आदर्श, मर्यादा, त्याग रामायण, दूसरी ओर संघर्ष, निर्णय, व्यवहारिकता महाभारत। धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, व्यवहार में उतरता है। धर्म का पालन करना आसान नहीं, परंतु यही जीवन की कसौटी है। मनुस्मृति में धर्म के 4 प्रमुख आधार: वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री पुरुष धर्म, राजधर्म। वर्ण धर्म, समाज की जिम्मेदारियां। मनुस्मृति में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है, जिनका उद्देश्य समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखना था। वर्ण कर्तव्य धर्म, ब्राह्मण शिक्षा, यज्ञ, वेद अध्ययन, ज्ञान और तप का पालन। क्षत्रिय राज्य रक्षा, युद्ध, न्याय, वीरता, दया और नीति। वैश्य कृषि, व्यापार, पशुपालन, धन संचय और दान। शूद्र सेवा कार्य, समाज की सहायता। ये गुण और कर्म आधारित था, जन्म आधारित नहीं। मनुस्मृति कहती है कि यदि कोई शूद्र तप करता है और ब्राह्मण जैसा जीवन जीता है, तो वह ब्राह्मण हो सकता है। आश्रम धर्म, जीवन के 4 चरणों का धर्म। मनुस्मृति के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा गया। आश्रम आयु सीमा धर्म, ब्रह्मचर्य 0-25 वर्ष, गुरु के पास रहकर शिक्षा, संयम। गृहस्थ 25-50 वर्ष, विवाह, परिवार, सेवा, यज्ञ। वानप्रस्थ 50-75 वर्ष, संसार से धीरे धीरे विरक्ति, ध्यान। संन्यास 75 वर्ष, पूर्ण वैराग्य, आत्म साक्षात्कार।
प्रत्येक आश्रम का अपना धर्म और कर्तव्य है। स्त्री और पुरुष धर्म। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए विशेष धार्मिक निर्देश दिए गए हैं, जो आज के संदर्भ में विवादास्पद माने जा सकते हैं, परंतु उस युग की सामाजिक संरचना के अनुसार बनाए गए थे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं। स्त्री का धर्म सतीत्व, सेवा, परिवार का पोषण, शिक्षा में योगदान। पुरुष का धर्म स्त्री की रक्षा, बच्चों की परवरिश, धर्म पालन। मनुस्मृति नारी को समाज की धारिणी शक्ति कहती है। राजधर्म, राजा का धर्म। मनुस्मृति में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। राजा का धर्म न्यायप्रिय शासन देना, प्रजा की रक्षा, यज्ञ, दान और धर्म कार्य करना, दंड नीति का पालन कर अधर्मियों का नाश। राजा धर्मस्य कारणम। राजा धर्म का रक्षक है। राजा को अधर्मी, क्रूर या लोभी नहीं होना चाहिए। यदि वह धर्म से हट जाए तो उसका पतन निश्चित है। अन्य शास्त्रों में धर्म के नियम। मनुस्मृति के अलावा अन्य धर्मशास्त्र जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, इन सभी में जीवन के विभिन्न पहलुओं में धर्म का विस्तृत वर्णन है। प्रमुख धार्मिक नियम। 1. सत्य का पालन करना। 2. अहिंसा का व्रत रखना। 3. ब्रह्मचर्य संयम। 4. गुरु का सम्मान। 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ ज्ञान, देव यज्ञ पूजा, पितृयज्ञ पूर्वजों का श्राद्ध, भूत यज्ञ प्राणियों की सेवा, अतिथि यज्ञ अतिथियों का सत्कार। धर्म नियमों का उद्देश्य। इन शास्त्रीय धर्म नियमों का उद्देश्य था समाज को संतुलित रखना, कर्तव्यों का निर्धारण करना, नैतिकता को स्थापित करना, व्यक्ति को आत्मानुशासन सिखाना। धर्म का तात्पर्य केवल पूजा पाठ नहीं, कर्तव्यों की मर्यादा में जीना है। आज के युग में इन नियमों की प्रासंगिकता। हालांकि कुछ नियम वर्तमान समाज में लागू नहीं होते, लेकिन उनमें छिपे सिद्धांत आज भी सार्थक हैं। कर्तव्य निष्ठा, संयमित जीवन, समाज में संतुलन, अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व। यदि आज का मनुष्य केवल ये समझ ले कि उसका स्वधर्म क्या है, तो समाज में अराजकता नहीं, बल्कि शांति और सहयोग हो सकता है। मनुस्मृति और शास्त्रों ने धर्म को नियमबद्ध करके समाज को एक दिशा दी। धर्म का आधार केवल जाति या जन्म नहीं, बल्कि कर्तव्य और आचरण है। धर्म केवल निजी आस्था नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और जीवन पथ है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक है। इसमें धर्म, कर्म, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष को लेकर गहन और व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया गया है। ये संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जो धर्म संकट में खड़े अर्जुन को जीवन का सार सिखाते हैं। अर्जुन का धर्म संकट। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझ जाता है। हे कृष्ण, मैं अपने भाई बांधवों को मारने से अधर्म महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं युद्ध छोड़ दूं? अर्जुन का ये धर्म संकट है। एक ओर कुल धर्म, दूसरी ओर राजधर्म, तीसरी ओर स्वधर्म। श्री कृष्ण द्वारा धर्म का मार्गदर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म केवल भावुकता नहीं, बल्कि कर्तव्य का निस्वार्थ पालन है। गीता में धर्म की प्रमुख अवधारणाएं। 1. स्वधर्म। स्वधर्म में निधन श्रेय, परधर्मो भयभः। गीता 3.35। अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही स्वधर्म है, भले उसमें मृत्यु क्यों ना हो। एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना। एक पिता का धर्म है पालन पोषण। स्वधर्म का पालन ही वास्तविक धर्म है। निष्काम कर्म योग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। धर्म का ये रूप कर्म से जुड़ा हुआ है, भावना से नहीं। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल देना परमात्मा का कार्य। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को आलस्य, मोह और डर से मुक्त करता है। ज्ञान योग। विवेकयुक्त कर्म ही धर्म है। ज्ञान योग कहता है कि सच्चा धर्म तब होता है जब हम अपने आत्मस्वरूप को पहचानते हैं और फिर उस ज्ञान के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञान के बिना किया गया कर्म केवल कर्मकांड बन सकता है। भक्ति योग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। गीता 18.66। अपने सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, यही अंतिम धर्म है।
यहाँ धर्म को ईश्वर में पूर्ण समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता में धर्म के विविध रूप, प्रकार, परिभाषा, उदाहरण। स्वधर्म अपने कर्तव्य का पालन, अर्जुन का युद्ध करना। राजधर्म राजा का न्याय, प्रजा की रक्षा, युधिष्ठिर का न्याय। यज्ञ धर्म कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना, सेवा, यज्ञ, दान। आत्मधर्म आत्मा के कल्याण हेतु जीवन जीना, योग, ध्यान, संयम। धर्म और मोह का संघर्ष। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अगर मोह के कारण तुम धर्म से हटते हो तो वह अधर्म है। धर्म का पालन दृढ़ता से, बिना संदेह, भय या मोह के करना चाहिए। क्लैब्यम मास्मा गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपद्यते। अर्जुन, तू कायरता की ओर मत जा, ये तुझ पर शोभा नहीं देता। गीता का धर्म सार्वकालिक और सार्वभौमिक। गीता का धर्म केवल सन्यासियों या योद्धाओं के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए है, चाहे वह गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या नेता। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को समर्पण के साथ करता है, वह धर्मात्मा है। गीता में धर्म के 3 पथ, मार्ग, विशेषता, लक्ष्य। कर्म योग कर्तव्य आधारित शुद्धि और सेवा। ज्ञान योग आत्मज्ञान आधारित मोक्ष। भक्ति योग ईश्वर में समर्पण, प्रेम, कृपा और एकत्व। गीता कहती है कि धर्म का कोई एक रूप नहीं, ये व्यक्ति की प्रवृत्ति और स्थिति के अनुसार बदलता है। भगवद गीता धर्म को आत्मा का कल्याण, जीवन में कर्तव्य, मोह से मुक्ति, ईश्वर में विश्वास और समाज में संतुलन के रूप में प्रस्तुत करती है। धर्म वही है जो आत्मा को स्थिरता और शांति दे, समाज में संतुलन बनाए।